किया गया है। एक बार पूरे तरह से मंच में चाहूंगा कि जोरदार तालियां जो है आप लोग का जाता है। इतनी संख्या आपको है। आप लोग बताओ, छत्तीसगढ़ से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, राजस्थान से आ गए, तो जिस दिन आप एकत्र हो जाओगे अपने संगठन को एक को नेता मान लोगे, ईमानदार को नेता मानना। क्योंकि बहुत नेता बन जाते हैं लोग, बेईमान हो जाते हैं संगठन में, मैंने देखा है। तो इसमें तय कर लेना आप लोग, जैसे आप एक टेलर होता है कि नहीं, वो नाप लेता है तो आपका बाँह कितना बड़ा होगा, आपका लंबाई कितना बड़ा, उसी तरह से नापना आप लोग, फीता लगा के, इंच टेप लगा के आप नापना नेता को। अगर आपका नेता काम नहीं करता है, संगठन का ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करता है, तो उसको हटा देना मैं इस मन से कहना चाहता हूँ। मिथिलेश एक संघर्ष करने वाला लड़का है, और संघर्ष करने वाला इसलिए प्रतीत होता है, इस गर्मी में जब टेम्परेचर 48 डिग्री है, इसमें आता है। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे साथियों का, जो चतुर्थ कर्मचारी संघ के लोग आए हैं और दिल्ली में हमारा समर्थन करते हैं। ये दिल्ली के बड़े नेता लोग हैं, पूरे कर्मचारियों के, आप लोगों का काम करने वाले, इनका भी जोरदार ताली बजाकर जो है आप यहाँ स्वागत कर लीजिए। मैं अपने सोशल मीडिया यूट्यूब के बंधुओं से, विशेषकर से सभी साथियों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग जिस प्राइमरी पाठशाला से पढ़ के इस दिल्ली की राजधानी में आए हो, आपके परिवार के सदस्यों के साथ, आपके रिश्तेदारों के, आपके संबंधियों के बच्चों को जो रोज दोपहर में खाना खिलाने का काम करते हैं, मैं समझता हूं कि हमारे सोशल मीडिया के साथी, यूट्यूब के साथी, मीडिया के साथी इसको बहुत बृहद स्तर पे मुफ्त में जो है प्रसारित करने का कृपा करेंगे। इन्हीं के साथ मैं कहना चाहता हूं, मध्याह्न रसोइयों का जो ये ज्ञापन है, क्योंकि मीडिया वाले लोग आ गए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ। जो लिखा गया है मध्यमान में, उसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग जाने कि आपकी क्या क्या मांगे हैं। ये लिखा है पत्रांक संख्या 17 दिनांक 12/6/2023। ज्ञापन सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, माध्यम श्री मंत्री शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली महोदया, विनम्र निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि भारतवर्ष में निविदा, संविदा, मजदूर, कर्मचारी एवं अन्य कामगारों का आर्थिक और मानसिक शोषण अनुबंधित कार्यदायी संस्थाओं, विभागीय अधिकारियों, निजी कंपनियों के मालिकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उक्त प्रकार के कर्मचारियों की मांगे निम्न है। शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइया कर्मचारियों की प्रमुख मांगे, आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, आपका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हक दो, हक दो, हक दो, हक दो, हक दो, हक दो। उसमें पहली मांग है, प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण में रसोइयों को मनमाने तरीके से बदल जाता है। शासनादेश संख्या 435/1 89/6/2000 20 अप्रैल 2010 के रोस्टर 3 और 4 के पैरा 2 में शासनादेश संख्या 1195/98/3/19 दिनांक 4 अक्टूबर 19 के प्रस्तर 3 के क के बिंदु में बाल्य बढ़ाने की शर्त जैसे दोषपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और अस्थायी करते हुए चतुर्थ श्रेणियों का दर्जा दिया जाए। अब ये कह रहा है कि जैसे आपका लड़का है पढ़ने वाला, अगर वो लड़का नहीं पढ़ेगा तो आपको नौकरी रखा दी जाए। भाई हमको हमेशा रोज बच्चा नहीं पैदा करना है, तो ये तो न्याय संगत बातें हैं, उसको हटाया जाए। दूसरी बात कर रहे हैं, चंद्रावती देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश संख्या 99/27/2020 दिनांक 15 दिसंबर को लागू किया जाए। इस लागू कराने के लिए मिथिलेश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुझे वकील किया है कि आप हमारे केस को करो, इसलिए आपको आभार।
दूसरी मांग है नियुक्ति के उपरांत ये वर्तमान वर्ष तक जनवरी व जून का मानदेय कर्मियों को तरह दिया जाए। आप बताइए ये कितना अनोखा विभाग है कि 12 महीने का तो आप काम कराते हो, लेकिन 10 महीने का वेतन देते हैं। हमको 12 महीने का हमको वेतन चाहिए, ये मांग हम इसमें लिख रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर इसके बाद उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत जो है उनकी प्रमुख मांगे हैं। फिर इसके बाद जो मांगे हैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल PRD जवानों की मांगे हैं, अन्य काम कारणों की मांगे हैं। साथियों मीडिया में ज्यादा बातें आ जाएंगी तो मैं 1-2 पैरा उसमें पढ़ देता हूँ। कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने या खंभे नीचे गिरकर घायल हुए कर्मचारियों को कैसे सुविधा उपचार कराया जाए। दुर्घटना में अपंग हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति व जीवन यापन भत्ता दिया जाए तथा मृतक कर्मचारियों को प्रतिदिनों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना हित लाभ दिया जाए। जोरदार तालियां इनकी बजाइए आप लोग, इतनी बड़ी मांग रहे हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि मार्च 2023 में हुए आंदोलन में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए तथा कर्मचारी पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को वापस लिया जाए। ये भी बहुत रिजनेबल मांगे हैं। इसके बाद जो है हमारे जो प्रांतीय रक्षक दल जो है उनकी मांगे में पढ़ देता हूँ। ये प्रांतीय रक्षक दल PRD जवानों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। दूसरा इनकी मांगे है कि जवानों को नियमित ड्यूटी लगाई जाए। जवानों की मृत्यु हो चुकी है उनको विभागों में नौकरी दी जाए। जवानों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। जो अभी ड्यूटी में वंचित है उनको ड्यूटी पे लगाया जाए। ये आपके उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल की मांगे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग यहाँ दिल्ली में आए और दिल्ली सरकार के लोगों को बहुत ही जोर सहयोग किए, इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए विशेष रूप से आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मीडिया वालों के लिए आप स्वागत कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे जितने पदाधिकारी आए हैं देश से सबको देते हुए आपका ज्ञापन जो है ये कर्मचारी को देता हूँ ताकि राष्ट्रपति महोदय को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।